Hello everyone. So today we will discuss about the topic deforestation. Let's start. So हमने अपनी previous वीडियो में डिस्कस किया है कि हमारे कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन लेयर है. आज हम डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? वैसे तो नेम ही सजेस्ट कर रहा है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट को जब हम रिमूव कर देते हैं दैट इज डिफॉरेस्टेशन. इट इज द परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्रीज टू मेक रूम फॉर समथिंग बिसाइड्स फॉरेस्ट. कि जब हम परमानेंटली हमेशा के लिए ट्रीज को रिमूव कर देते हैं, काट देते हैं, हटा देते हैं ताकि हम किसी और चीज के लिए जगह बना सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन. और जनरली ये जगह हम किस चीज के लिए बनाते हैं कि वहां पे हम कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकें, कुछ हम अपने जो फूड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करने के लिए कुछ एग्रीकल्चर कर सकें, या फिर इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सके, बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सके, ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश कर सके, पावर प्लांट्स बना सके. इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं हम? अपने इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए जब हम पेड़ों को रिमूव कर देते हैं परमानेंटली, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन. This can include clearing the land for agriculture or grazing or using the timber for fuel construction or manufacturing. कि किसी भी रीजन के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चरल रीजन हो, मैन्युफैक्चरिंग रीजन हो, इंडस्ट्रियल रीजन हो, किसी भी रीजन के लिए जब हम पेड़ों को रिमूव कर देते हैं, काट देते हैं ताकि हम स्पेस बना सके बाकी किसी चीज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन. और डिफॉरेस्टेशन हमारा एक एनवायरमेंटल इशू क्यों है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन अगर हम करते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? परमानेंटली पेड़ों को काट रहे हैं और वहां पे कुछ और चीज बना रहे हैं. तो अगर हम ऐसा करेंगे तो पेड़ कम हो जाएंगे, और पेड़ कम होंगे तो ऑक्सीजन कम होगी, हमारी जो साइकिल है, इकोसिस्टम है, वो कंप्लीट डिसबैलेंस हो जाएगा. नाउ वट आर द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर कोजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन. की हमारे डिफॉरेस्टेशन के कोजेज क्या हैं, क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन के पीछे, कि हम पेड़ों की कटाई क्यों करते हैं, पेड़ों को परमानेंटली क्यों काटते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं. फर्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज. की ह्यूमन रीजंस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड कौन कौन से रीजंस हैं. फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. कि हम ह्यूमन बींग क्या करते हैं? अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए कुछ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हमें ग्रो करनी होती हैं, उस चीज के लिए हम क्या करते हैं? जो फॉरेस्ट होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं और वहां पे अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं. सो इस चीज के लिए हम क्या कर देते हैं? उसे काट देते हैं. लाइव स्टॉक के लिए, लाइव स्टॉक हमारा क्या होता है? लाइव स्टॉक इज बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 14% ऑफ ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन. फार्मर ऑफर क्लीन द लैंड बाय कटिंग डाउन ट्रीज एंड बर्निंग देम टू रेज लाइव स्टॉक एंड ग्रो फूड. यानी कि लाइव स्टॉक के लिए जब वो अपने फूड को ग्रो करने के लिए, या फिर लाइव स्टॉक के लिए जब वो करते हैं, सो जब भी कुछ फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पेड़ों की कटाई कर देते हैं ताकि वह अपने लाइव स्टॉक को वहां मेंटेन कर सके. तो उन चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं? पेड़ों की कटाई करते हैं. अब लाइव स्टॉक लाइक कैटल्स जो भी हैं, गाय हैं, ये सब बफेलोज हैं, ये सब क्या होते हैं? लाइव स्टॉक हैं जो फार्मर्स रखते हैं. सो फार्मर्स इनके लिए फूड्स को ग्रो कर सकें, जो ये खाते हैं वैसे प्लांट्स लगा सके, इनको रखने के लिए जगह बना सके, उन सब चीज़ों के लिए भी वो क्या करते हैं? क्लियर कर देते हैं प्लांट्स, जो हमारे ट्रीज होते हैं उन्हें. सो हमारे दो रीजंस क्या हो गए? या तो हम एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, या फिर वो अपने लाइव स्टॉक के लिए कर रहे हैं कि उनके लिए स्पेस बना सके जहां वो उनको रख सके, या फिर उनसे रिलेटेड जो फूड है उसे प्रिपेयर कर सके. देन होता है लॉगिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर द यूज ऑफ रॉ मटेरियल इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, फर्नीचर, मैच स्टिक्स. यानी कि किसी भी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए भी उन्हें काटा जाता है. फॉर एग्जांपल पेपर जो है वो पेड़ से बनता है, मैच स्टिक्स हैं ये पेड़ से बनती हैं. सो उनका रॉ मटेरियल क्या है? अगर हमें पेपर बनाना है उसके लिए हमें पेड़ की जरूरत होगी. सो पेड़ को हम क्यों काटते हैं? ताकि हम अपना एक फिनिश प्रोडक्ट बना सके. एज अ यूज किसका करते हैं? हम रॉ मटेरियल का यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रीज. सो हम लॉगिंग के लिए भी क्या कर सकते हैं? ट्रीज की कटिंग करते हैं. देन माइनिंग, डिमांड फॉर मिनरल्स. माइनिंग का मतलब क्या होता है? खुदाई करना. जब हमें कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है, जैसे कुछ चीजें कोयला है, ये खुदाई से हमें मिलते हैं, डायमंड्स हैं, ये सब हमें मिलते हैं, तो हम ये क्या करते हैं? पेट्रोलियम है. सो इन सब चीजों की खुदाई करने के लिए कुछ मिनरल्स जो हमें चाहिए होते हैं, जिनकी हमें कमी महसूस होती है या हमें जो और यूज करने होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? पेड़ों को काटते हैं और वहां पे खुदाई करना शुरू कर देते हैं ताकि हम जमीन के अंदर से मिनरल्स को ले सके. इस चीज के लिए भी क्या होते हैं कि हम पेड़ों की कटिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं. देन डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड. मैनी इंडस्ट्रीज इन पेट्रोकेमिकल्स रिलीज देयर वेस्ट इनटू रिवर्स. यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है ना, एयर पोल्यूशन होता है, लेकिन जो पानी यानी कि कुछ ऐसा जो लिक्विड वेस्ट उनका होता है वो कहाँ रिलीज कर देती है? रिवर्स के अंदर रिलीज कर देती हैं.
जिसकी वजह से जो पानी है उसमें एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, पानी की पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, और जिसकी वजह से अगर वो पानी हमारी सोइल में जाता है तो वहां पे पेड़ों की जो रूट होती है ना वो उतनी मजबूत नहीं रह पाती, और उसकी वजह से वो अपने आप ही खोखले होके क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। उसके रीजंस क्या है, डेजर्ट हो जाते हैं, यानी कि वहां पे बिल्कुल रेत रेत रह जाता है, सिर्फ सोइल रह जाती है, बिकॉज ऑफ दैट मिनरल्स जो हमारे कमी हो गई है, मिनरल्स की, न्यूट्रिशंस की, जो हमारे रूट को मिल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने जो रिलीज किया है वेस्ट इंडस्ट्रीज का, उसकी वजह से हमारी सोइल डिग्रेड हो गई है एंड डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। ओवर पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी, उतनी ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ज्यादा पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। सो ओवर पॉपुलेशन है, इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा है तो उससे फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, उसके लिए ज्यादा इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ज्यादा शेल्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होती है। अर्बन एक्सपेंशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं। हर एक कंट्री क्या देखती है कि एक डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसकी वजह से वो डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करती है। इन सब चीजों के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, एरिया चाहिए होता है। डैम्स बनाने के लिए एरिया चाहिए, रोड बनाने के लिए एरिया चाहिए, मॉल बनाने के लिए एरिया चाहिए। उन एरिया को वो कहां से लेके आते हैं, प्लांट्स या फिर जो हमारे ट्रीज होते हैं उन्हें काट के, उन्हें क्लियर करके। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। या फिर अर्बन एक्सपेंशन, अर्बन एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि रूरल से अब रूरल एरिया कम रह गए हैं, अर्बन एरिया बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जो रूरल है वो भी अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सब इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो डिफोरेस्टेशन को कॉज करते हैं। नेचुरल कॉजेज, अभी हम कर रहे थे ह्यूमन क्या क्या कॉजेज हैं, ह्यूमन की वजह से क्या क्या डिफोरेस्टेशन होता है। अब नेचुरल कॉजेज की वजह से भी क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है। नेचुरल कॉजेज में क्या आता है, जैसे फॉरेस्ट फायर्स, जैसे हम सुनते हैं मोस्टली एवरी ईयर हमें सुनने को मिलता है कि अमेजोन की जो फॉरेस्ट है वहां पे क्या हो रहा है, फायर्स हो रही हैं, वहां पे अपने आप आग लग रही है, जिसकी वजह से कितने ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज जो है वो बर्न हो जाते हैं। सो वो क्या है, नेचुरल कॉज है, वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं कर रहा, वो नेचुरली हो रही है। सो ये हमारे क्या है, नेचुरल कॉजेज है। फ्लड आ जाती है, ड्रोट हो जाता है, या फिर कोई स्ट्रोम आ रही है, इन सब अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनो इरप्शन की वजह से, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी वजह से भी क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन की, अगर हमारा डिफोरेस्टेशन होता है उससे क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज क्लाइमेट इंबैलेंस हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होता है, क्योंकि अगर डिफोरेस्टेशन होगा ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें गैसेस की जो चाहिए होती है उसमें इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम कंप्लीटली डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा एंड हमारा क्लाइमेट फ्लक्चुएट होगा। कभी ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, कभी बहुत ज्यादा ठंड होगी, मतलब जो क्लाइमेट का एवरेज टेम्परेचर है वो बन के नहीं रहता है। देन इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास CO2 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और CO2 क्या है, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में। सो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है अर्थ का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है, जैसे नाइट्रियस ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सो ये सब क्या होंगी, ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, एंड ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। देन सोइल इरोजन होगा, क्योंकि अगर हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं। अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो वहां पे क्या बच जाएगी, सिर्फ सोइल बच जाएगी। अगर बहुत तेज हवा चलती है तो वो सोइल के अंदर कुछ स्ट्रेंथ नहीं होती, वो फर्स्ट जो लेयर है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से इरोजन होता है, यानी कि सोइल इरोजन हो रहा है, वहां पे एक डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। फ्लड एंड ड्रॉट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फ्लड ड्रॉट के चांसेस क्यों है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, फ्लक्चुएशंस आने लग जाती हैं, जो नेचुरल हमारा जिस वे से साइकिल चलनी चाहिए वैसे नहीं चलती है, जिसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फ्लड, ड्रॉट, वोल्केनिक इरप्शंस, इन सब नेचुरल डिजास्टर्स के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। देन वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन एंड हैबिटेट लॉस, यानी कि डिफोरेस्टेशन है वो हेल्थ के लिए, हेल्थ पे इंपैक्ट डालता है। अब हेल्थ वो चाहे हम वाइल्ड लाइफ की हेल्थ का बोले या ह्यूमन हेल्थ का बोले, दोनों पे इंपैक्ट डालता है, बिकॉज हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, हमें शेल्टर्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज को क्लियर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा जो हम बियर नहीं कर सकते, या फिर जो भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। सो हमें जो एज अ ह्यूमन बीइंग भी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सिमिलरली जो वाइल्ड लाइफ है, जिनका शेल्टर भी ट्रीज में होता है, जिनका फूड भी वही है, जब जिनका सब कुछ मीन्स ट्रीज से ही होता है, अगर हम उनको काट देते हैं तो हम उनसे उनका परमानेंट
छीन लेते हैं कि वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। सो वाइल्ड लाइफ की कमी मीन्स वो मरने लग जाएंगे, बिकॉज ना तो उनके पास कुछ खाने के लिए होगा, ना उनके पास रहने के लिए होगा, एक शेल्टर नहीं मिलेगा। सो वाइल्ड लाइफ का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस होता है। देन एसिडिक ओशियंस, ओशियन का क्या होगा, एसिडिफिकेशन हो जाएगा। ओशियन के अंदर जो वाटर होगा वो एसिडिक बन जाएगा, बिकॉज ऑफ एक तो ग्लोबल टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो सब पिघलना शुरू हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, जो हमारे CO2 है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, उनकी pH वैल्यू एसिडिक हो जाती है, और जो वाटर है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। वो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं रहता, हम उसे यूज नहीं कर सकते नॉर्मल चीजों के लिए, बेसिक चीजों के लिए। देन फूड इनसिक्योरिटी इन फ्यूचर, क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं तो उससे मिलने वाली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी हैं उनकी इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि जितने कम पेड़ होंगे उतनी कम हमारे पास फूड होगा। सो फूड की इनसिक्योरिटी फ्यूचर में इंक्रीज हो जाती है। सो हमारे सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं डेजर्टिफिकेशन के लिए? फर्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाने चाहिए, कुछ ऐसे मेजर्स बनाने चाहिए कि अगर कोई पेड़ों को काटता है, ज़्यादा पेड़ों को काटता है, तो उन पे क्या पनिशमेंट लगेगी, उनको कितना फाइन देना पड़ेगा, ताकि पीपल उसे करने से डरे, उनके अंदर एक थ्रेट हो। देन बैनिंग क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कि क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट को तो बैन ही कर देना चाहिए, कि हम परमानेंट जो रिमूवल करते हैं उसे तो हमें बैन कर देना चाहिए, वो अलाउ ही नहीं करना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, जहां से पहले पेड़ कट चुके हैं वहां पे फिर से पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को इंक्रीज करना चाहिए। एंड अफॉरेस्टेशन क्या होता है, कोई ऐसा एरिया जो डेजर्टिफिकेशन है, यानी कि जहां पे पहले कभी पेड़ नहीं थे, जो शुरू से रेतीला एरिया है, वहां पे भी हमें पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए। देन रिड्यूस कंजप्शन ऑफ पेपर, क्योंकि पेपर किस चीज से बनते हैं, हमारे ट्रीज से बनते हैं। ये अभी हमने देखा कोजेज में देखा था कि इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपने रॉ मटेरियल के लिए ट्रीज का यूज करती हैं, उन्हें काटती हैं। सो पेपर के लिए रॉ मटेरियल क्या है, ट्री है। तो जितना पेपर का हम कम यूज करेंगे, या फिर पेपर का वेस्टेज अगर हम रिड्यूस कर देंगे, तो उसकी वजह से हमें पेपर की रिक्वायरमेंट कम होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ट्री को हम सेव कर सकते हैं। सो हमें जो कंजप्शन है पेपर की वो कम करनी चाहिए। एंड इवन हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है, अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू पेपर को रिप्लेस कर देते हैं तो हमें उसे कम से कम ही यूज करना चाहिए। एजुकेट अदर एंड कन्विंस अदर्स, कि हमें बाकी लोगों को जो अवेयर नहीं है ट्रीज की कितनी इंपॉर्टेंस है उस चीज के रिगार्डिंग, सो कुछ ऐसी काउंसलिंग करनी चाहिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए जिसमें सेव ट्रीज के बारे में हम क्या करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अवेयरनेस करें। जो लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है उनकी माइंडसेट को चेंज करें, परसेप्शन को चेंज करें। परचेज फ्रॉम सस्टेनेबल फॉरेस्ट फ्रेंडली कंपनीज, कि जो हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाती हैं, ऑब्वियसली हमें अपनी लिविंग के लिए कुछ प्रोडक्ट की, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, बट हमें वो कहां से परचेज करने हैं, हमें उसकी रेशनल डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हमें परचेज करना है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती है, जो अपने वेस्ट को कभी भी रिवर में एमिट नहीं करती, जिससे पोल्यूशन कम से कम होता है, जो हमारी एनवायरनमेंट के बेनिफिट को अंडरस्टैंड करती है और उसका कोई मिस यूटिलाइजेशन नहीं करती, ऐसी कंपनी से हमें परचेज करना चाहिए, ताकि हम अपनी एनवायरनमेंट को सिक्योर कर सके। सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया कि डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, जिसमें ह्यूमन कॉज क्या होते हैं, एंड हमारे नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं, उसके क्या इंपैक्ट आते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।